हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 में अब हम लोग पढ़ेंगे 10F। 10F में पहला क्वेश्चन कह रहा है, खाली जगह बनने को कह रहा है कि 8, 24 और 12, ठीक है। और यहाँ पर 15 है और ये 35 है, 35, ठीक है। ये दो है ना, इनका लासा दिया हुआ है, लासा। तो इन दोनों का लासा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 105। इसका और इसका लासा दिया है ये, तो इसका और लासा, इसका लासा हो जाएगा 105। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो 24, 12 और 60, 21 और 49। तो 12 से दोनों ये कट गया संख्या, 12 से 5 कर रहा है, 12 पंजे 60, ठीक। तो इसमें से कौन सी संख्या दोनों को काट रही, 14 नहीं, 7, 7 से दोनों कट रही है, 7 21, और ये 21 से भी नहीं कट रही है और 28 से भी नहीं कट रही, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, जो दोनों संख्या को काट रही है। क्योंकि नहीं, क्योंकि यह इसका ना लासा है ना तमाशा है, 12। तो ये इसमें ये देखना है कि कौन दोनों को काट रहा है, ठीक है। तो 10F में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय की कक्षा 1 से 12, 1 में 120, कक्षा 1 में कितने हैं, 120, और 2 में कितने हैं, 90 छात्र। इन्हें बड़ी से बड़ी समान छात्र संख्या में बांटने पर प्रत्येक समूह में छात्रों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऐसा करना है कि इन दोनों संख्या को ऐसे बांटना है कि पूरा का पूरा एक एक ग्रुप बन जाए, कि छोटे से छोटा ग्रुप बनाना है हमें, ठीक है। समूह बनाना है, प्रत्येक समूह, एक ग्रुप ए, एक ग्रुप ए, एक ग्रुप ए। तो वो छोटे से छोटा समूह निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मासा निकालना होगा। तो मासा क्या है, भाग विधि से निकाल देते हैं। तीन तरीके 9, ठीक है। तो मासा आपका हो गया क्या, 30। तो छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, छात्रों की संख्या, ये आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद समझ में आएगा कि हाँ अच्छा ये बात है। तो छात्र संख्या कितनी हो जाएगी, 30। तो क्या निकालना था इसमें, इसमें मासा निकालना था। इसमें यही देखना है इस चैप्टर में कि आपको जनरल यूज में आपको कैसे, कब लासा निकालना है, कब मासा निकालना है। कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3, 6, 12 और 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सके, ठीक है। तो मतलब बंडलों में बना सकते हैं। तो क्या करना है मुझे, छोटी छोटी संख्या निकाल, इसमें क्या करना होगा, आपको लासा निकालना होगा, ठीक है। कापियों की वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, जो कि 3, 6, 12 और 15 के बंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बांटी जा सकती है। तो इसमें आपको लासा निकालना है, 3, 6, 12, 15 का लासा निकालना है। तो लासा निकालने आता है, ठीक है। लासा निकाल लेंगे आप लोग, इसमें लासा निकालना है, जो आएगा वही आपकी संख्या हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। एक मैदान है जिसमें ये 55 मीटर है और ये 22 मीटर। इसमें ना छोटे छोटे वर्गाकार एक दरी बिछानी है, छोटी छोटी, ठीक है, दरी बिछानी है। तो एक ही नाप की कम से कम बिछाई जाने वाली दरियों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें सबसे पहले इन दोनों संख्या का मासा निकाल लेते हैं, किसका, 22 और 55 का, सॉरी 22 और 55 का, ठीक। तो 2 बार 22 दूना
44। ठीक है, 2 बार, तो मासा आपका आ गया 11। तो 11 मीटर स्क्वायर की छोटी, यानी 11 गुणे 11 की हमें नाप होनी चाहिए। अब कितनी नाप कितनी होनी चाहिए, कितनी दरियां होना चाहिए, तो उसके क्षेत्रफल में एक जो दरी की संख्या आ जाएगी, दरी की माप क्या हो जाएगी, दरी की माप 11 मीटर में है, तो 11 वर्ग मीटर, 11 मीटर की हो जाएगी। तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 11, उस एक दरी का, एक जो दरी है छोटी वाली दरी, छोटी दरी बना रहे हैं ना, इसकी छोटी सी दरी बना रहे हैं, तो 11 की इसकी माप हो गई, तो इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, वर्ग है। तो दरी का क्षेत्रफल तब क्या हो जाएगा, दरी का क्षेत्रफल, छोटी वाली दरी का क्षेत्रफल 11 गुणे 11 यानी 121 मीटर स्क्वायर। तो ऐसी कितनी दरी यहाँ पे बिछेगी ये पूछ रहा है। तो पूरे के क्षेत्रफल में से एक दरी का क्षेत्रफल, छोटी वाली दरी का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे तो दरी की संख्या मिल जाएगी। तो दरी की संख्या क्या हो जाएगी, दरी की संख्या बराबर हो जाएगा कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बटे दरी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कुल क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल है आपका 22 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 22 गुणे 55, और दरी का क्षेत्रफल 121। इसको काट दें, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 पचे 55, तो आपके आ गया 5 दूनी 10। तो दरियों की संख्या कितनी आएगी, 10। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ किया नहीं, सबसे पहले इन दोनों में छोटी से छोटी दरी बिछाना है मुझे, छोटी से छोटी। तो उस दरी का माप निकालने के लिए सबसे पहले हमने मासा निकाला, वो जो मासा निकाला है वो दरी की माप हो जाएगी। ठीक है, अब दरी का क्षेत्रफल निकालते कैसे, क्योंकि ये वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, क्योंकि वर्ग टाइप की है। उसके बाद कुल क्षेत्रफल क्या है, इसकी लंबाई गुणे चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो ये लंबाई और ये चौड़ाई हो गई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई और एक दरी के क्षेत्रफल से भाग दे दीजिए, भाग देने पर ये आपका आंसर आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन कह रहा है 3 ग्रह किसी तारे के चारों ओर क्रमशः 200, 250, 300 दिनों में चक्कर लगाते हैं। यदि वे किसी दिन तारे को एक ही सीध में होते हैं तो कितने दिनों बाद पुनः वो सीध में होंगे। तो इनका लासा निकालना आपको। ठीक है, तो जो लासा निकालेंगे आपका वो आपका उनके सीध में उतने दिनों बाद आपका मिलेगा। क्या निकालना है, लासा। ठीक, इस तरह से आप कर लेंगे, इसको इजी है। 7वां वाला क्वेश्चन करते हैं। तो कह रहा है कपड़े के 3 थानों में क्रमशः, कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 125 मीटर, 125, 220 और 275 मीटर का कपड़ा है। बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों के कपड़ों को पूरा पूरा नाप सके, पूरा पूरा नापने के लिए। तो इसमें इसका मासा निकालना है। ठीक है, तो मासा निकालना है, पहले इन दोनों का मासा निकाल लीजिए, 125 से 220 का,
ठीक है, जो आएगा फिर उसका 275 का निकाल लेंगे आप लोग, जैसा कि करते हैं मासा में। तो मासा निकाल देंगे तो ये आपका वो संख्या जो आपकी वो नाप होगी आ जाएगी माप। 8वां देखते हैं। इसी तरह से कर रहे हैं क्योंकि आप लोग कोशिश करिए इसमें आगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, 6 घंटियां एक साथ आरंभ बजनी आरंभ हुई यदि वह क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं तो 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगी। पहले दूसरी बार कितनी बजेंगी तो वो निकालने के लिए हमने क्या निकालना पड़ेगा, ये क्या इतने सेकंड बाद मिलती है ना। तो पहले 30 मिनट में एक दूसरी बार जब बजेगी कितनी देर में देखते हैं क्या बजेगी। तो इसके लिए हमें गैस का क्या निकालना पड़ेगा, लासा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना है, लासा। लासा निकाल देते हैं। तो एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 1 3, 2 दूनी 4, 5, 2 3 6, 1 1 3 1 5 3, 1 1 1 1 5 1, फिर 5 से 1 1 1 1 1 और 1। ठीक है, तो आपका लासा क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 24 पंजे 120, 120 यानी 120 सेकंड बाद दोबारा बजेगी। 120 सेकंड बाद यानी कि 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 2 मिनट बाद दोबारा बजेगी। तो 30 मिनट में से पूछ रहा है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, यानी हर 2 मिनट पे कितनी बज रही है, एक बार। तो 30 मिनट में कितनी बजेगी, 30 मिनट में बताइए, 30 मिनट में आपकी वो 2 मिनट में एक, तो 30 मिनट में 30/2 यानी कि 15 बार, 15 बार बजेगी। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कुछ नहीं किया हमने, इसका लासा निकाला। लासा निकालने के बाद हमें पता चला कि 2 मिनट बाद 120 सेकंड बाद एक बार दूसरी बार बज रही है, हर 120 सेकंड के बाद बज रही है। तो यानी 2 मिनट बाद बज रही है, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो 30 मिनट में हर 2 मिनट में एक बार, तो 30 मिनट से 2 से भाग दे दिया तो 15 बार बचेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 9th वाला क्वेश्चन कह रहा है, एक टोकरी में आमों को एक बालिका सजाती है। प्रत्येक बार एक टोकरी में, मतलब पहले 4 का बनाई, फिर 6 की टोकरी बनाई, फिर 9 में, तो उसमें बार बार में उसके ना शेष एक आम बच जाता है। बताइए टोकरी में कम से कम कितने आम है। तो नीचे दिया हुआ है तो पहले इसका लासा निकाल लेते हैं। तो अगर सही आम यानी कि 4 6 9 है, अगर 4 6 9 को पूरा पूरा सही से भर लेती तो ये इसके लासा के बराबर भरती। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 9, 2 एकम 2, 3 9, 3 1 3 3 1 1। ठीक है, यानी लासा आपका क्या हो गया, लासा हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी कि 4 3 12 3 36। 36 आम अगर होता तो वो पूरा पूरा भर लेती, 4 का बनाती, 6 का बनाती, 9 का बनाती, तो अब पूरा का पूरे में बन देता। 4 का रहती तो 9 पेयर बनता, 6 का रहती कि 6 बंडल बनता, और 9 अगर आम लेती तो 4 बंडल बनता। मगर बाद में 3 इसमें क्या बता है, प्रत्येक दिशा में एक आम शेष रह जा रहे हैं, तो आम की संख्या क्या होगी, आम की संख्या जो होगी, एक बच जा रहा है ना बार बार, तो इसको हम एक जोड़ देते हैं तो वो जाता होगा 37। 37 ही आम होगा,
यानी 4 का इसमें भाग देते हैं तो एक शेषफल बचेगा ना, वही बात कह रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन, 4 पहियों की परिधियां क्रमशः 50 सेमी, 10वां क्वेश्चन है, 50, 60 सेमी और 90 सेमी और 100 सेमी लंबी है। कम से कम कितनी दूरी चलने में पहिए एक साथ पूरे चक्कर लगाएंगे? तो पूरे साथ एक चक्कर लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका लासा निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? लासा। दोनों इसका लासा निकाल देते हैं। तो लासा निकाला, तो लासा निकालने में क्या मिला मुझे? 2 से काटते हैं, 25, 30, 45, 50, फिर 2 से 25, 15, 45, 25, फिर 3 से 25, 3 5 15 और 3 3 5 15 और 25, फिर 3 से 25, 5 5 25, फिर 5 से काट दें, 1 1 5, फिर 5 से 1 1 1 1। तो क्या मिला मुझे? लासा उसका जो मिला 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 5 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 में 100, 900, 3 तरीके 9, 900 900 सेंटीमीटर है ना। तो 900 सेंटीमीटर, तो 900 सेंटीमीटर के बाद दोबारा मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है? पूरे चक्कर लगाएंगे, कितनी दूरी पर चलने पर पहिए को एक साथ पूरे चक्कर लगाएंगे? तो वो पूरे एक साथ चक्कर लगाएंगे एक साथ। तो एक साथ कब मिलेंगे? सारे एक साथ चलने पर। वो कितनी दूरी पर? 900 सेंटीमीटर पे। 900 सेंटीमीटर या 9 मीटर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसमें है 11वां क्वेश्चन। एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है, जबकि दूसरा व्यापारी पहला चौथे दिन, दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन। यदि दोनों 3 जनवरी को गए थे तो दोनों एक साथ गए हैं, तो 3 जनवरी को एक साथ गए हैं तो दोनों एक साथ क्या है? कहाँ गया? यदि 3 जनवरी को एक साथ गए हैं तो अगली तिथि बताइए जब वो पुनः एक साथ जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, हमें इन दोनों का लासा निकाल लेना है। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 पंजे 10, तो 1 कम 2 5 1 1। तो लासा आपका क्या हो जाएगा? 2 दूनी। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे कि आप लोग देखिएगा कौन कौन सा कब लासा लगाया है, कब मासा। इसको अच्छी तरीके से ले, एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो 4 पंजे 20। तो 3 जनवरी को गया था, ठीक है, तो पुनः कब एक साथ कानपुर जाएंगे? पुनः वे 3 जनवरी को गया तो 20 दिन बाद जाएंगे, 20 दिन बाद। ठीक है, तो 20 दिन बाद क्या है? 3 तारीख को गया तो कब जाएगा वो? 23 जनवरी को एक साथ कानपुर जाएंगे, कानपुर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें यही था। इस चैप्टर को आप लोग अच्छी तरीके से एक बार रिवाइज करिएगा। कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।